दिल्ली में सियासी पारा जो है गर्म है, राजनीति तेज हो गई है, बयानों के तीर चल रहे हैं और लगातार वार और पलटवार चल रहा है। हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो वायदों की झड़ी लगाते जा रहे हैं। अब देखिए, बेरोजगारों के लिए भी उन्होंने आज बात की और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी हम दूर करेंगे, 5 साल के अंदर बेरोजगारी लगभग मिटा देंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। इन्होंने 10 साल राज किया लेकिन 10 साल में बेरोजगारी नहीं मिट पाई, लेकिन इन्होंने ठान ली है कि इस बार हम 5 साल में बेरोजगारी दूर कर देंगे। और कई बातें हैं जो दिल्ली को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। आज उन्होंने एक रैली की। इसी तरह दिल्ली में 14 रैलियां वो करेंगे। 5 फरवरी को चुनाव है, वोटिंग है, उसके बाद 8 फरवरी को काउंटिंग है और 8 फरवरी को ही तय होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है। हम बात कर रहे हैं इसलिए कि वो पार्टी के, बीजेपी पार्टी के कद्दावर नेता की कहा जाए, और जो जिस तरह से रैलियां करते हैं, चाहे मणिपुर की बात करें, मुंबई की बात करें, झारखंड की भी बात करें, और बिहार में तो जाएंगे ही, लेकिन अभी दिल्ली में हैं। वो कल ही प्रयागराज में जाकर पूरे मंत्रिमंडल की चर्चा हुई, बैठक हुई मंत्रिमंडल और विकास की बातें हुई। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल त्रिवेणी महासंगम में वहाँ पर स्नान किए, ध्यान किए, पूजन किए। हम लगातार आपको दिखाते रहे। आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि किस तरह से जब एंट्री हुई है और आप पर हमलावर सीधे हुए, आप पार्टी पर बहुत ज़्यादा हमलावर हुए हैं। हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की जब एंट्री हुई, वो पहली रैली, उसकी बातें क्या कुछ कहे हैं उन्होंने। आप पार्टी पर किस तरह से हमला किया है, आप पार्टी को सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि आप पार्टी झूठ का एटीएम है। आइए सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा, और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये भी काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, छोटे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जनसेवा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में। हम आपको सुनाए किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले रैली में करोड़ी में जो रैली हुई, उसमें सीधे सीधे किस तरह से आप पार्टी पर हमलावर दिखे, केजरीवाल पर हमलावर दिखे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्रिमंडल के साथ हमने प्रयागराज में स्नान किया है, पवित्र स्नान किया है। क्या एक मुख्यमंत्री होके पूरे मंत्रिमंडल के साथ में, क्या उन्होंने ललकारा है सीधे आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कि क्या आप पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना नदी पर स्नान कर सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की है और ये भी कहा है
कि जमुना नदी को किस तरह से गंदे नाली की तरह उन्होंने बनाया है, और इन तमाम बातों को लेकर सीधे हमला, वायु को प्रदूषण, पूरी दिल्ली को प्रदूषित कर दिया है आप सरकार ने और कोई भी कदम नहीं उठाया है। और कई बातों को लेके उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए लोगों से वो पूरा नहीं किए। रेखा जी, किस तरह से आपको लग रहा है कि दिल्ली में अगर एंट्री हो गई है योगी आदित्यनाथ जी का पहला एंट्री, क्या लगता है इसमें कितना फर्क पड़ सकता है कि जनता कितनी और आकर्षित हो सकती है बीजेपी की ओर से? देखिए, ये तो अनिल, मतलब जिस दिन नतीजे आएंगे उसी दिन स्पष्ट होगा कि इनकी एंट्री से जनता का मूड कितना बदला है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ का जो भाषण होता है, जैसे झारखंड में भी जब ये आए थे तो इन्होंने एक भाषण दिया था, कटोगे तो बटोगे कटोगे करके कुछ उन्होंने अपना एक भाषण दिया था। उस भाषण का साइड इफेक्ट नज़र आया था झारखंड में, और झारखंड की जनता ने योगी आदित्यनाथ के उस भाषण को उतना तवज्जो नहीं दिया, लेकिन यही महाराष्ट्र और हरियाणा में काम कर गया। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग मूड होता है। दिल्ली की जनता का मूड, और दिल्ली की जनता अब जो है वो रेवड़ियों पर ज़्यादा यकीन करती है। 10 सालों में उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखाया है, चूँकि 10 सालों तक उन्हें रेवड़ियों का लाभ भी मिला है, और अब वो रेवड़ियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जब रेवड़ियाँ बढ़ गई हैं तो उम्मीदें भी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम आपको बार बार लाएंगे। अब आप देखिए कि अगर केजरीवाल जी कहते हैं कि अब हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, ये बहुत बड़ा बयान है। और अगर क्या आप सच में खत्म कर सकते हैं, और खत्म कर सकते थे तो क्या आपके पास इतनी नौकरियां हैं? 10 साल तो थी। अगर आपके पास थी तो आपने फिर दिया क्यों नहीं 10 सालों में? अब आप कह रहे हैं कि अब आएंगे तो हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। तो ये नेता क्या कर रहे हैं, इससे जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ पर इतने ज़्यादा डेवलपमेंट है, देश की राजधानी है दिल्ली, और राजधानी में रेवड़ियाँ बांटनी पड़ रही है, जो देश की राजधानी है, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु है। प्रदूषण से वहाँ की जनता परेशान है, शुद्ध वायु वहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाता है, नदियाँ अपवित्र हो गई हैं, गंदगी का अंबार है। राष्ट्रीय राजधानी जो मुख्य केंद्र है पूरे विश्व की, अगर भारत को देखते होंगे तो राष्ट्रीय राजधानी पर तो नज़र जाती ही होगी, और राष्ट्रीय राजधानी में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है रेवड़ियों के माध्यम से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल हो। और जनता अब मूर्ख बन भी रही है, लेकिन अब विकल्प नहीं है। अब विकल्प है तो तीनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। कौन ज़्यादा मूर्ख बना रहा है तो या तो उसे पकड़ लो, या तो जो थोड़ा कम मूर्ख बना रहा है उसे पकड़ो। चुनना तो इन्हीं तीनों में से एक को है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे रहेगा कि हाँ, लोकतंत्र में अपनी मजबूती आप दिखाइए, वोट ज़रूर डालिएगा, सोच समझ करके ऐसे नेता को चुनिए जो सही मायने में आपका विकास करे। लेकिन जनता को आप गलत तरीके से बरगलाइए मत, क्योंकि एक ये ट्रेंड की तरह चल रहा है। और इससे पहले भी मैंने आपको कहा अनिल कि कुछ वायरस हैं जो वायरस की तरह हर राज्यों तक फैल रहे हैं, वो ये रेवड़ियाँ ही हैं। हालांकि रेवड़ियों पर हम जिक्र नहीं करेंगे, योगी आदित्यनाथ पर करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है ही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अपनी एक सनातन की वजह से, अपने भगवा की वजह से इनका एक अलग जो क्रेज़ है वो एक अलग क्रेज है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पहले ही जो केजरीवाल थे उन्होंने अपनी चाल चल दी थी, पंडितों को जो है 18,000 सैलरी की जो उन्होंने घोषणा की थी। तो अभी फिलहाल उनकी चाल जो है वो ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो। राहुल गांधी ने तो आज रैली ही रद्द कर दी, जो आज उनकी रैलियाँ होने वाली, तबीयत खराब थी। तो वही मैं कह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पहले ही पंडितों पर उन्होंने अपनी चाल को चल दिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर पर्सनली अगर मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की जनता का अपना एक सोचने का अलग परसेप्शन है, और जो वोटर है वहाँ के, जो कोर वोटर है, जो जाकर सही मायने में वोट करते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आ रही है अरविंद केजरीवाल की सारी योजनाएं। और इसी कॉन्फिडेंस से अरविंद केजरीवाल ने, और जो उनका कोर्ट का भी चल रहा था कि सिग्नेचर वगैरह नहीं कर सकते, इसके लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी और कहा था कि अगर जनता बोलेगी तभी मैं जाकर के उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होऊंगा, मैं जनता के फैसले का इंतजार करूंगा। तो दिल्ली की राजनीति बेहद दिलचस्प है, लेकिन भाजपा के लिए थोड़ा ज़रूर मुश्किल है, क्योंकि एक पार्टी पहले से सत्ता में है, 10 सालों से है, और 10 सालों से उसने लोगों के बीच अपनी एक पैठ बनाई है, और रेवड़ियों की वजह से वो पैठ और ज़्यादा मजबूत हो गई है। और अब अगर बीजेपी जिस रेवड़ी का विरोध करती थी भाजपा, उस रेवड़ी के बदौलत अगर सत्ता पर आना चाहेगी तो थोड़ा तो मुश्किल होगा, क्योंकि जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि आपने इस मामले को लेकर के आप कोर्ट तक चले गए थे, और अब आपके मैनिफेस्टो में भर भर करके रेवड़ियाँ हैं, हर एक चीज़ में आपकी रेवड़ियाँ हैं। तो हम आप पे यकीन कैसे करें? आप तो इन रेवड़ियों को हटाना चाहते थे। तो कई सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा होता है अनिल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और
आम आदमी पार्टी दिल्ली की क्षेत्रीय पार्टी है, सत्ता में है 10 सालों से, तो उसे थोड़ा सा अपनी जगह से खिसकाना भाजपा के लिए मुश्किल है। लेकिन हाँ, भाजपा के फायर ब्रांड नेता है योगी आदित्यनाथ, उनकी एंट्री से थोड़ा सा माहौल बदलेगा जरूर, भाजपा के नेताओं के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जरूर, लेकिन केजरीवाल सरकार को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। लेकिन कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। जी देखिए अगर ये स्टार प्रचारक की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आते हैं तो योगी आदित्यनाथ होते हैं। इनके 14 रैलियां दिल्ली में होने जा रही है। इसका क्या असर पड़ता है जनता में वो तो समय ही बताएगा। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। अगर हरियाणा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ गए और उसके बाद वहाँ पर एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा, जिसके कारण वहाँ पर प्रचंड जीत हुई। उसके बाद थोड़ा सा अगर महाराष्ट्र की ओर चलते हैं रेखा जी, तो वहाँ पर अगर कहा जाए इससे जो नारा है, इससे थोड़ा सा झारखंड की बात करें, यहाँ पर भी यही नारा दिया गया था, बटोगे तो कटोगे, जो कि यहाँ पर पूरी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ यहाँ पर बीजेपी को। लेकिन अगर कहा जाए ठीक इसी को देखते हुए कि झारखंड में काफ़ी डैमेज हुआ है, इसके बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में चुनाव में एक नारा जो सॉफ्ट नारा दिया गया, बैलेंस नारा दिया गया, वो था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वहाँ पर कटोगे तो बटोगे नारा नहीं दिया गया, क्योंकि बीजेपी ये समझती है कि कहीं कहीं इसका उल्टा असर हो जाता है। लेकिन आज की रैली में अगर कहा जाए, 14 रैलियाँ हैं रेखा जी, लेकिन आज की रैली में कहीं भी कटोगे तो बटोगे वाला नारा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा सेफ पॉइंट लेते हुए, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करते हुए, चलते हुए ये नारा को इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है, कटोगे तो बटोगे, क्योंकि इस नारे पे काफ़ी आपत्ति हुई थी लोगों को। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार नारा विहीन अगर कहा जाए बीजेपी रैलियां करेंगे, क्योंकि इस तरह से विवादित नारा नहीं देंगे, या फिर कुछ नया नारा लाने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर इसी तरह भाषण देंगे, नॉर्मली भाषण देते हुए आज योगी आदित्यनाथ नजर आए? देखिए, आज नॉर्मल भाषण नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार झूठ का एटीएम है, उस वर्ड से उन्होंने एक तरीके से माहौल बांधा है अनिल। लेकिन हाँ, कटोगे बटोगे का नारा वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इससे पहले झारखंड में चुनाव हुआ और वो चुनाव में वो नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, ये एक जो नारा है ये एक तरीके से डिवाइड करने वाला भी नारा है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में मुस्लिम नहीं है, भाजपा पार्टी में भी कई नेता हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वोटर भी भाजपा के बहुत सारे ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं। तो भाजपा ऐसे नारे दे करके अपने वोटर को तो अपने से दूर नहीं करेगी, अपने नेताओं को तो अपने खिलाफ नहीं करेगी। दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में कई सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। तो भाजपा बहुत सोच समझ करके अपनी रणनीति को चलती है। यहाँ पर अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी कई सारी सभाएं जो हैं वो स्टार प्रचारक के तौर पर सामने आई है, और अब उसका आगाज़ उन्होंने कर दिया है। कल उन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई संगम में अपने केंद्रीय नेताओं के साथ, और यहाँ आकर उन्होंने वो ललकार भी लगा दी है केजरीवाल के से कि क्या वो अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं क्या। तो अब यहाँ पर एक दाव और आरोप प्रत्यारोप इस एंगल में चल रहा है, और इसका असर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। कुछ जगहों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अनिल। अगर इतनी जनसभाएं योगी आदित्यनाथ की होगी तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक फायर ब्रांड नेता है, और अगर वो जा करके कहीं कुछ कहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेताओं की बात सुन करके लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, सोचने का भी, समझने का भी, और वोट डालने का भी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ तो कोर वोटर होते हैं जो कि कुछ भी हो जाए अपने नेताओं के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो फ्लक्चुएट होते हैं, आज इधर कल उधर। तो उन फ्लक्चुएट होने वाले वोटर्स के लिए तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की ये रैली भाजपा के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है और सही भी साबित हो सकती है अनिल। देखिए, जिस तरह से रैली में एक ललकार और उसके बाद आप पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए, पूरी कहा जाए योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं कि भाई 14 रैली करना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या कुछ नहीं बोलना है। हालांकि अगर कहा जाए कि केंद्रीय स्तर पे उन्हें भी बोला गया होगा कि बटोगे तो कटोगे ऐसे नारे न लगाएं, क्योंकि इससे कुछ और ही मामला होता है। लेकिन फूंक फूंक कर कदम बीजेपी रख रही है, रैलियों पर रख रही है, क्योंकि इस बार दिल्ली सल्तनत को जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से बीजेपी लग गई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आप हो, पूरी तरह से पार्टी हमलावर है। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी, इस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि यही आप और कांग्रेस, यही आप पार्टी और कांग्रेस
देखिए, दर्शकों को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाती हैं कि लोकसभा में एक साथ लड़ रहे हैं और आज विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में किस तरह से वार पलटवार करते हैं एक दूसरे पर। क्या भरोसा। दर्शक भी ये सोच रहे होंगे, जनता भी ये सोच रही होगी, जो लोकसभा में एक साथ थे और इंडी गठबंधन में भी एक साथ है, विधानसभा में अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या पता अगर ये दोनों ही कुछ ऐसा खेल खेल लें वोटिंग के बाद कि दोनों मिलकर सरकार बना दे। क्या लगता है आपको? अनिल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एट लास्ट मकसद तो दोनों का ही सत्ता पे काबिज होना है। अब वो आप जिस भी तरीके से करें, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि आप लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि हम साथ हैं, हम एक दूसरे की गुणगान गा रहे हैं, और वही विधानसभा में अगर आपको अलग अलग लड़ना है और एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना है, और इतना बोलना है अगेंस्ट कि जनता के बीच में उस नेता की छवि को खराब कर देना है। अब अरविंद केजरीवाल को देखा जाए तो राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ रहे हैं उनके अपने भाषणों में। ज़्यादा मुख्य टारगेट उनका भाजपा है, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा के साथ मेरा टफ फाइट ज़्यादा मजबूत है। लेकिन राहुल गांधी केजरीवाल को भी नहीं छोड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और भाजपा के जो नेता दिल्ली में बैठे उन्हें भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जनता तो सारी चीज़ों को समझ रही है ना कि एक वक्त पे आपकी बोली अलग है। लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोग भाई भाई हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान आपके अंदर टूट है, तो आपके अंदर जहर भी है इतना कि आप एकदम भड़ास निकाले जा रहे हैं। तो जनता इन सारी चीज़ों को देखती है, समझती है, और जनता अपना फैसला करती है। यहाँ पे एक चीज़ जरूर इससे स्पष्ट होता है कि सत्ता का लोभ है सभी पार्टियों के अंदर जरूर, और सत्ता को पाने के लिए अगर किसी के साथ, जिसके साथ आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं खाती, अगर उसके साथ भी गठबंधन करना हो तो हम कर लेंगे। चूंकि लोकसभा में यही दिखता है, आइडियोलॉजी अलग अलग है दोनों पार्टियों की, लेकिन वही आइडियोलॉजी यहाँ मैच नहीं खाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें सत्ता पे काबिज होना है, अपने दम पर होना है ना। हम सीटें ज़्यादा आपको दे सकते हैं, चूंकि हमारा जनाधार ज़्यादा है। तो जनता तो चीज़ों को समझती है। तो आप अपने फायदे के लिए जनता के हित को नहीं सोचिएगा तो जनता मूर्ख नहीं है। जनता आपको चुनाव में खामियाजा देगी, लेकिन विकल्प भी अनिल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में 3 ही विकल्प है और तीनों ही सवालों के घेरे में है। जनता भी करे तो क्या करे, चुनना तो उसी में से है, और मजबूत सरकार को भी चुनना है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी सरकार चुन के ले आए कि कल दिन वो सरकार सत्ता से बेदखल हो जाए। मजबूत सरकार भी होनी चाहिए ताकि निर्णय फैसले सही तरीके से लिए जा सके। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने सोच लिया होगा। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, क्योंकि अब उसके पास 3 ऑप्शन हैं और किसे वो पसंद करती है। आपको कई ऐसे जनता है जहां पर आप सरकार को ही पसंद करते हैं, आप पार्टी के नेताओं को पसंद करते हैं। कई जगहों पर जाइए, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क नहीं है, नाली नहीं है, जिसमें देखा जाए कि वो बीजेपी को पसंद करती है। कहीं कहीं कांग्रेस की ओर भी लोग रुझान जरूर रख रहे हैं, लगाव जरूर रख रहे हैं। अब वो शीला दीक्षित के ज़माने की, संदीप दीक्षित अगर कहा जाए कि वहाँ की बात करते हैं, शीला दीक्षित के ज़माने की बात करते हैं, और इधर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी तरफ से देखिए पूरी दिल्ली को ही बदल दिया गया है। लेकिन उस पर भी कई सवाल उठते हैं। अब अगर योगी आदित्यनाथ ने मंच से ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की सड़क देखिए, आप उत्तर प्रदेश की सड़क देख कर आइए और दिल्ली की सड़क देखिए, कितना बड़ा फ़र्क है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में विकास की अगर गंगा बही है तो दिल्ली में क्यों नहीं बही है। इन तमाम जो बातें हैं इसको लेकर हम रेखा जी से चर्चा किए, क्योंकि दिल्ली में अभी सियासी गर्म है, वार पलटवार का तो दौर चल ही रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे 5 फरवरी नज़दीक आता जा रहा है और जो धड़कने हैं नेताओं के वो भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ वायदे कर दें, क्या कुछ बातें रख दे जनता के सामने कि वो हमें वोट दे और उसके बाद हमारी सरकार चुने, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से दमखम लगा दी है कि इस बार आप सरकार को उखाड़ देंगे। आप सरकार पूरी तरह से दमखम लगा दी है कि हम वायदों की छड़ी लगा देंगे। और उधर कांग्रेस, डैमेज तो कांग्रेस जरूर करेगी, चाहे आप पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। इस पर रेखा जी क्या लगता है, जल्दी से ये बताइए कि कांग्रेस का क्या हाल हो चुका है। डैमेज जरूर किसको करेगी, आप पार्टी को या फिर बीजेपी को? आपको ही करेगी। आपको इसलिए करेगी क्योंकि दोनों का एक साथ तालमेल है और दोनों की सोच भाजपा के अगेंस्ट एक जैसी है। मतलब दोनों को ही भाजपा को सत्ता से हटाना है। दिल्ली में तो खैर भाजपा की सत्ता है नहीं, लेकिन मकसद एक ही है। तो जनता फिर उस दिमाग से सोचेगी कि अगर हमें केजरीवाल और कांग्रेस में किसी को वोट डालना है तो ऑब्वियस सी बात है वो जिससे भी सोचेगी तो लॉस फिर दूसरी पार्टी को होगा। मुस्लिम जो वोटर्स है उनका झुकाव कांग्रेस और आपकी तरफ ही होगा। तो अगर वो बंटते हैं तो किसे उसका नुकसान होगा? नुकसान दोनों को होगा और फायदा भाजपा को होगा। देखिए, ये तो कहा भी गया है कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा। यहाँ पर ये देखने वाली बात है रेखा जी कि
आप और कांग्रेस में जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही है, अभी कोई प्रदेश से अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अगर बुला दे, इंडी गठबंधन की मीटिंग बुला दे, तो ये सभी दल वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये कांग्रेस के हैं, आपके हैं, सभी दल वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन दिल्ली में किस तरह से राजनीति कर रहे हैं और किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता सब देख रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होगी, उसके बाद सुपरस्टार अगर कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर रैली होगी, तो थोड़ा रुख बिल्कुल बदल सा जाता है। लेकिन कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी इस बार दिल्ली की फतह में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की रैली की। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इन रैलियों का कितना जनता पर असर पड़ता है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।